मेहनत कोई और करे और कोई और लेके जाए तो सवाल उठाना लाजमी है। गंगा का वो किनारा, आधी रात और अंधेरा। नदी के किनारे भी सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती हुई दो नावें, जिनमें एक दो नहीं बल्कि 62 पशु सवार थे। जोधा लगाओ पहले साइड में। और पूरा मैया कहाँ है? गंगा जी के बीचों बीच नाव से गाय लेके जा रहे हैं, गौ तस्कर कर रहे हैं। दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है कि इन नावों में 22 गाय और 40 भैंसें लदी हुई थी, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प कहानी सिर्फ 62 पशुओं की बरामद करने की नहीं है। कहानी में तो कुछ और है। आखिर इन नावों तक पहुंचा कौन? सूचना किसने जुटाई? मौके पर सक्रिय कौन हुआ? और पूरे मामले को सामने किसने आने दिया? तो आप जान लीजिए। पहले पत्रकार आदर्श सिंह, विकास सिंह, शाहिद खान और अन्य साथियों की टीम ने रात के अंधेरों में इन पूरे मामले की पड़ताल की और नाव को रुकवा करके बड़ी संख्या में पशुओं को सामने लाया। अब अगर किसी मामले की शुरुआत पत्रकारों की मेहनत से होती है तो बाद में उसका क्रेडिट किसी और के खाते में चला जाए तो सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। मेहनत किसी की और वाहवाही किसी की। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि गंगा नदी में आखिर हुआ क्या था, दो नावों में 62 पशु कैसे सामने आए। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं द भारत माई का एपिसोड पोल खोल चश्मा लगाइए ना। मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद भावरकुल क्षेत्र से बताया जा रहा है। समय था आधी रात के बाद गंगा किनारे का। नदी पर आमतौर पर उस वक्त सन्नाटा पसरा होता है, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच पत्रकारों की टीम को ऐसी जानकारी मिलती है जिससे पूरी कहानी बदल जाती है। बताया गया कि गंगा नदी के रास्ते नाव में बड़ी संख्या में पशु को ले जाया जा रहा था, यानी पशु तस्करों के द्वारा। सूचना को गंभीरता से पत्रकारों ने लिया। आदर्श सिंह, विकास सिंह, साजिद और उनके अन्य साथियों ने एक नाविक की मदद से पूरी टीम वहां पहुंच गई, गतिविधियों की जानकारी ली और सब कुछ साक्ष्य जुटाना चालू कर दिया। और फिर सामने आई दो नावें। नाव पर बड़ी संख्या में पशु लदे हुए थे। जब पूरे मामले को देखा गया तो कुल 62 पशु सामने आए। इनमें 22 गाय और 40 भैंस शामिल थी। अब जरा सोचिए, एक नाव में कुछ पशु होते हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन यहां बात दो नाव की है और कुछ संख्या नहीं, 62 पशु। आखिर इतनी बड़ी संख्या में पशुओं को नदी के रास्ते क्यों ले जाया रहा था? कहां से लाया गया था? कहां ले जाया जा रहा था? क्या इनके परिवहन से जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद थे? क्या नावों से पशुओं को ले जाने की अनुमति थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है, गंगा नदी का इस्तेमाल इस तरह पशुओं के परिवहन के लिए कौन कर रहा था? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। हम किसी व्यक्ति पे दोष नहीं लगा रहे हैं, नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन 62 पशुओं के सामने आने के बाद इन सवालों की जांच जरूर होनी चाहिए और सवाल भी होनी चाहिए। अब आते हैं उस हिस्से पर जिस पर शायद सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी जुटाने और नाव को रोकने की कार्रवाई में पत्रकारों की टीम पूरी तरीके से सक्रिय रही। आदर्श सिंह, विकास सिंह, साजिद खान और अन्य सहयोगी, इन लोगों ने रात के वक्त मौके पर पहुंच करके मामले की जानकारी ली, अपनी जान को जोखिम में डालकर जानकारी ली। और कहा जा रहा है कि पत्रकारों की सक्रियता के बाद दोनों नावों को रोका गया और बड़ी संख्या में पशुओं को सामने लाया गया। यानी सवाल यह है कि अगर पत्रकार मौके पर सक्रिय नहीं होते तो क्या होता? क्या यह मामला इतना जल्दी सामने आया था? क्या ये 62 पशु
उसी तरह गंगा के लहरों के बीच आगे निकल जाते। लेकिन जरा ये भी ध्यान दीजिए, अगर पत्रकारों ने जान को जोखिम में डाल करके इस मामले को सामने नहीं लाया होता तो क्या होता। इसीलिए पत्रकारों की इस भूमिका को सामने लाना जरूरी है, क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ कैमरा लेकर के मौके पर खड़े होना नहीं होता है। कई बार पत्रकार को उस जगह जाना पड़ता है जहां जाना आसान नहीं होता। रात, अंधेरा, नदी और सामने अज्ञात परिस्थिति। इसके बावजूद अगर पत्रकार मौके पर पहुंच करके मामले को सामने लाता है तो उनकी भूमिका पर बात होनी चाहिए, उनकी वाहवाही होनी चाहिए, उनकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा है, नाव चालक है, जब मेहनत का पसीना किसी और का हो तो क्रेडिट किसी और का होना पीटी में क्या नाम है उसका पैर में मामला पत्रकार की सक्रियता से सामने आए, एक तरफ से पूरा फट गया है पैर उसका। मामले की जानकारी पत्रकार जुटाए। अगर गहमर नाव को रोकने में पत्रकार और नाविक सक्रिय रहे और बाद में अगर सरकारी कार्रवाई की तस्वीर सामने आए तो सवाल उठाना स्वाभाविक होता है कि शुरुआत किसने की। सिस्टम का काम कार्रवाई करना है, पुलिस का काम कानून व्यवस्था को मुताबिक जांच और सब कुछ देखना है, लेकिन पत्रकार का काम क्या है? सवाल पूछना, सच्चाई सामने लाना और ऐसी घटनाओं को जनता तक पहुंचाना। इसलिए क्रेडिट से लड़ाई से ज्यादा जरूरी है मामले कैसे सामने आए। इस पूरी कहानी भी जनता के सामने आई है, क्योंकि खबर सिर्फ कार्रवाई की तस्वीर नहीं होती है, खबर उस मेहनत की कहानी होती है जिसके बाद कार्रवाई की नौबत आ जाती है। लेकिन इस मामले में भी पुलिस और प्रशासन से कुछ सीधे सवाल हैं। 62 पशुओं को गंगा नदी के रास्ते ले जाया कैसे गया? आखिर क्या उस समय किसी ने नहीं देखा? पशु कहां से लाए गए थे और कहां ले जा रहे थे? क्या पशुओं के पास परिवहन संबंधित दस्तावेज मौजूद थे? दोनों नावों के संचालकों और पशुओं से जुड़े लोगों से क्या पूछताछ की जा रही है? गंगा नदी में इस रूट की निगरानी की व्यवस्था की गई? अगर पत्रकारों की सक्रियता और मामले सामने आए तो आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जाएगा? आज बाबाई तो दूसरे को कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। प्रशासन खूब बाबाई ठोक रही है कि पशु तस्करों को पकड़ लिया गया है, लेकिन आखिर में इसे पकड़ा कौन? लेकिन आखिरकार इसने दबोचा कौन? लेकिन आखिरकार इस पूरे मामले को आगे लेके आया कौन? इसकी चर्चा कब होगी? इसकी बात कब होगी? क्या सिर्फ ये दिखा देना कि पुलिस की टीम ने पशु तस्करों के 62 पशुओं को पकड़ दबोचा? तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 62 पशु वहां गए कैसे? क्या फील्ड में प्रशासन तैनात थी? नहीं। क्या जो पेट्रोलिंग होती है, क्या पेट्रोलिंग के समय किसी ने भी नहीं देखा? कहा जा रहा है कि पेट्रोलिंग हर जगह की जा रही है, तो क्या उस समय एक बार भी इन 62 पशुओं को नहीं देखा गया? क्या नाव पर लाते हुए एक बार भी उन्हें नहीं देखा गया, या फिर देख करके अनदेखा कर दिया गया? ये भी सवाल है। लेकिन जब पत्रकारों ने मेहनत की तो उनकी क्रेडिट दूसरे पे क्यों थोपी जा रही है? जब पत्रकारों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके उन 62 पशुओं को पकड़ा, यानी उन गौ तस्करों को पकड़ा, तो इनकी मेहनत को दूसरे को क्यों दिखाया जा रहा है? ठीक है, मानता हूं सिस्टम है, आप सिस्टम के द्वारा काम कर सकते हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि पत्रकारों की टीम ने उनके सहयोग से ये सारा कार्य हुआ है। ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि प्रशासन ने उन पशुओं को पकड़ा है, उनकी टीम ने उन पशुओं को पकड़ा है? एक पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डाल करके स्टिंग ऑपरेशन करता है, इन सारी स्थितियों को दिखाता है और को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सब बात क्रेडिट की आती है, सब कोई अपना ले लेता है। पत्रकार को क्रेडिट नहीं चाहिए, पत्रकार को उसकी तारीफ नहीं चाहिए, लेकिन वो शब्द, वो नाम
तो कम से कम आना चाहिए कि नहीं, इनके सहयोग से सारा कार्य हुआ है। आप इसके विषय में क्या जानते हैं, हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं द भारत माई। नमस्कार।